हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम नए पार्ट्स का वीडियो देखने वाले हैं जिसमें जियोग्राफी के और ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा 221 क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों के कारण होती है। जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से और सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से। 122 है, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में सहायक है। तो ये सभी हैं, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन। 123 अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है। अम्ल का जो है, अम्ल हमेशा 7 से कम होता है और क्षार हमेशा 7 से अधिक होता है। 224 निम्न में से किस गैस का योगदान अम्लीय वर्षा में है। तो SO2 तथा NO2 का। 225 है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन सतह पाई जाती है। तो समताप मंडल में जो है ओजोन सतह पाई जाती है। 226 ओजोन क्षरण होता है। तो उपरोक्त सभी से ही होते हैं, ओजोन का छिद्र होना, ओजोन परत का पतला होना, ओजोन की मोटाई कम होना, ये सारे ही ओजोन क्षरण होते हैं। 227 वायु की कौन सी सतह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। तो आयन मंडल। 228 है, निम्न में से कौन सा अवयव ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो ये सभी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड। 229 है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1887 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था। तो विकसित देश सन 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएगा। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। 230 है, जैव विविधता को किसके अंतर्गत विभाजित किया जाता है। तो आनुवांशिकी, प्रजाति और पारिस्थितिकी तीनों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। 231 है, निम्न में से कौन जैव विविधता के ह्रास के कारण है। तो अतिदोहन, प्राकृतिक आपदा और स्थानांतरित कृषि, ये सारे ही हैं। 232 किस सागरीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होती है तथा उससे वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति को। 233 भारत में अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों ही जगह है। 234 खालिस्तान एक पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी तट के लगभग समानांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो ये है पश्चिमी घाट। 235 निम्न में से कौन सी संरक्षण विधि इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है। तो वनस्पति उद्यान जो है इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है। 236 है, निम्न में से कौन सी संरक्षण विधि एक्स सीटू के अंतर्गत आती है। तो जीन बैंक, DNA बैंक, चिड़ियाघर, ये सभी ही आती है। 237 IUCN ने प्रजाति का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है। तो 5 वर्ग में किया है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो IUCN का मुख्यालय है ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में। 239 IUCN ने पहली बार रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब किया था। तो 1978 ईस्वी में किया था। 240 डिब्रू साइखोवा नामेरी और औरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित हैं। तो B असम में स्थित है। तो ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में आज हम पूरे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो 241 क्वेश्चन हो जाएगा, नागोया प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किस एक से है। तो नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। 242 है, यूनेस्को द्वारा। 246 पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन को यूनेस्को से अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संरक्षण स्थल की मान्यता कब मिली। तो सन 2001 में मिली थी। 247 उत्तराखंड के किस प्राकृतिक स्थल को यूनेस्को की जैवमंडल सूची में शामिल किया गया। तो नंदा देवी को किया गया था। और 248 और लास्ट है ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन, नोक्रेक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में स्थित है। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग।